हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शॉर्टकट। मैं हूं शाइन सर। आज हम करने जा रहे हैं हमारी पोएम नंबर 6 हमारी बी हाइव की बुक में से क्लास 9th। कविता का नाम है, पोएम है हमारी नो मैन आर फॉरेन। ये जो कविता है ये लिखी गई है जेम्स किरकप के द्वारा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको इस चैप्टर के, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एंड तक देखते रहिएगा और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को, जिसको लिखा है जेम्स किरकप के द्वारा। और जेम्स जो है उनका जन्म 23 अप्रैल 1918 को हुआ था एंड ही डाइड ऑन 10 मई 2009। इन्होंने लगभग 30 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, जिसमें ऑटोबायोग्राफीज़, नॉवेल्स और प्लेज भी आते हैं। इनकी जो पहली बुक जो थी पोएट्री की, जिसका नाम था द ड्रॉन्ड सेलर एट द डाउन्स, जिसको पब्लिश किया गया था 1947 में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को, नो मैन आर फॉरेन। तो सबसे पहले तो इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो देखते हैं। सबसे पहले ये कविता जो है, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, नो मैन आर फॉरेन, यानी कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन का मतलब यहाँ पर विदेशी से है। विदेशी मतलब हम अगर भारत में रहकर बात करें तो दूसरे देशों से, यानी कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। तो ये जो पोएम है ये सिर्फ एक कंट्री के नहीं, पूरी वर्ल्ड के लिए लिखी गई है कि नो मैन आर फॉरेन। यानी कि कवि हमें एक संदेश देना चाहते हैं इस कविता के द्वारा कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब एक समान हैं, इनमें से कोई विदेशी नहीं है। वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर हैविंग द सेम फिजिकल फीचर्स लाइक एवरीवन ऑन दिस अर्थ हैज़। कहने का मतलब यहाँ पर कि देखिए, अब हम अपने आप को यूरोपियन से अलग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कि वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, उनका कल्चर अलग है, ये चीज़ अलग है, लेकिन वैसे तो हम सब सेम हैं। ये कवि किस प्रकार से हमें समानता के धागे में पिरो रहे हैं इस कविता के द्वारा, वो चलिए हम देखते हैं अब इस पोएम को पढ़कर। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like us, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. अब जो कवि हैं जेम्स यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि याद रखिए, इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है, यानी कि हमसे अलग नहीं है। हर एक व्यक्ति की यूनिफॉर्म, अगर आप उसके कपड़ों के नीचे देखोगे तो द सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, ये जो बॉडी है इन कपड़ों के, यूनिफॉर्म मतलब कपड़े, अलग अलग जगहों पे आप जानते हैं अलग अलग ट्रेंड है कपड़ों का, वस्त्र अलग तरीके के पहने जाते हैं। तो इस वस्त्र के नीचे जो बॉडी है, जो शरीर है, वो वही शरीर है जो हमारा शरीर है, वैसा ही सबका है। अगर आप केन्या चले जाइए, जिम्बाब्वे चले जाइए, साउथ अफ्रीका चले जाइए, इंडिया देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, या किसी भी फॉरेन कंट्री में आप देख लीजिए, पहनावा अलग मिलेगा लेकिन इसके नीचे जो बॉडी है वो सेम है। हमारी तरह ही वो लोग भी, हमारे जो भाई, ब्रदर्स कहा गया, हमारे जो भाई हैं वो भी उसी पृथ्वी पर चलते हैं जिस पे हम चलते हैं। हम जिस पृथ्वी पे चलते हैं, जिस पृथ्वी पे हम बैठते उठते हैं, जहाँ हम मर जाते हैं, जहाँ हमें दफना दिया जाता है, जला दिया, ये वही धरती है जिस पर सब लोग चलते हैं और सब के लिए ये समान है। यानी कि जब हमारी पृथ्वी समान है, हमारी जो बॉडी समान है, तो फिर हम अलग कैसे हुए, फॉरेनर कैसे हुए? They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by wars long winter starved, their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. अब आगे कवि कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं, इन लोगों को भी सन, एयर और वाटर की ज़रूरत है। क्या आप सनलाइट के बिना, एयर के बिना, वाटर के बिना, कपड़ों के बिना कोई व्यक्ति रह सकता है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर बात करें? नहीं। ये भी वही लोग हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं वो सब लोगों को सूर्य देवता के द्वारा दिया गया जो प्रकाश है वो, देन एयर एंड वाटर, दीज ऑल थिंग्स दे नीड, वो अपनी बॉडी को उसी कपड़े से कवर करते हैं जो हम जिससे हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं। ये सब लोग जो हैं पृथ्वी के ऊपर, ये सब लोग हार्वेस्ट,
यानी कि सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से कटाई करके, यानी कि जो भी चीज़ उगाते हैं हम उसको काट कर उसी से अपना पेट पालते हैं। ये सब उसी चीज़ को खाते हैं। हम भारत में रहकर हम गेहूँ उगाते हैं, बाकी फसलें उगाते हैं, उसको काट कर अपना पालन पोषण करते हैं। और विदेशों में रहने वाले लोग भी इसी प्रकार गेहूँ उगाते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं दूसरी फसलों को उगाकर भी। और जो युद्ध है, युद्ध से सब लोग ही त्रस्त हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि युद्ध, अगर हम बात करें वॉर की, युद्ध की, वो कोई नहीं चाहता है इस धरती के ऊपर। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, एक आम आदमी कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। तो जो युद्ध है वो हर एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है। इस कारण से कोई भी व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता है। सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से हार्वेस्ट, कटाई करके जो भी फसल उगाते हैं उसको खाना चाहते हैं। उनके हाथ भी हमारे तरह ही हैं। जैसे हमारे हाथ हैं वैसे उनके हाथ हैं। हमारे हाथों के ऊपर जो रेखाएं हैं वही रेखाएं उनके हाथों में भी हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि हमारे हाथ सेम हैं, हमारे हाथों की रेखाएं सेम हैं। वो भी इन्हीं हाथों से लेबर यानी कि मेहनत करते हैं। जिस प्रकार हम लोग मेहनत करते हैं वैसे ही वो भी अपने हाथों का उपयोग करके मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना भरण पोषण, अपना पेट पालते हैं। अब देखिए, हम सिर्फ रंग के कारण एक दूसरे से मार खा जाते हैं। अब हम चाइनीज़, अफ्रीकन, इन लोगों को देखें, ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस को देखें तो उनके रंग में हम भेद पाएंगे। बाकी कार्य तो सबको हाथ से ही करना पड़ता है। सब काम, जो वहाँ पर मकान बनते हैं विदेशों में, उस मकान को भी बनाने के लिए जो ईंटों का यूज़ होता है, जो सीमेंट का यूज़ होता है, जो ब्रिक्स का यूज़ होता है, वो सब चीज़ें ढोने वाले मजदूर ही हैं, उस घर को बनाने वाले मेसन के ही हाथ हैं। वैसे ही हमारे देश के अंदर भी जब ये चीज़ें होती हैं तो उसको करने वाले भारत के मजदूर और कारीगर ही रहते हैं। तो इनमें फिर फ़र्क कैसे हुआ, क्या भेद हुआ? इनके अंदर कुछ भेद नहीं है। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आस दैट वेक or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. याद रखिए, उनके पास भी हमारी तरह ही दो आंखें हैं। जिस प्रकार हमारी दो आंखें हैं भगवान ने हमको दी हैं, ये जो आंखें हैं हमारे पास हैं वैसे ही उनके पास हैं। ये आंखें उनको सोने और जागने में मदद करती हैं। जैसे हम सोते हैं आंखें बंद करके, जैसे हम जागते हैं आंखें खोलते हैं, वैसे ही वो लोग, उनकी शारीरिक प्रक्रिया भी इसी तरह की है। उनके पास भी जो दिल है, उनको भी अगर हमें जीतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्यार। हम उनको प्यार से जीत सकते हैं। दुनिया के कोई भी व्यक्ति को आप 2 शब्द प्यार के बोलिए, वो ज़रूर आपको बदले में उसी प्रकार के वर्ड्स, उसी प्रकार के अच्छे शब्दों से आपको ट्रीट करेगा, आपको संबोधित करेगा। लेकिन अगर आप गुस्से से, युद्ध से अगर किसी को जीतना चाहते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये सब लोग जो है विश्व में, उनको जीतने के लिए हमें क्या चाहिए? प्यार चाहिए। प्यार से हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ये धरती जो है, यहाँ पे जीवन है, वो सब जगह कॉमन है। अब देखिए, जीवन का जो, देखिए हर एक व्यक्ति जो है वो पैदा हुआ है, फिर वो स्कूलिंग के बाद अपना सब काम, जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम सब लोग सेम ही करते हैं। यानी कि कहीं पर भी कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है। ये सब लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ के कारण इनको पहचाना जाता है, इनको समझा जाता है। लेकिन जिस धरती पर ये रहते हैं वो धरती तो समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. आगे कवि बड़ी सुंदरता से बता रहे हैं कि अगर कोई हमको बोलता है कि हम एक दूसरे को नफरत करें, क्या करें? नफरत करें, तो याद रखिएगा, अपने भाइयों का नफरत करने का मतलब अपने आप से ही नफरत करना। अगर कोई कहता है कि तुम किसी को नफरत करो, तो इसका मतलब, जब हम लोग समान हैं, हम सब भाई हैं, तो हम अपने भाई को नफरत करेंगे तो इसका मतलब हम अपने आप से भी नफरत कर रहे हैं। इस कारण से हमें नफरत से बिल्कुल दूर रहना है। हमें, अगर हम दूसरे के साथ धोखा करते हैं या दूसरे के साथ किसी भी तरीके से हम बुरा व्यवहार करते हैं, उसकी किसी चीज़ को हम हड़पना चाहते हैं, किसी की हम निंदा करते हैं, उसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं,
या फिर किसी को हम बिट्रे मतलब धोखा देना, अगर हम उसको धोखा देते हैं या किसी की प्रॉपर्टी को डिस्पोजेस मतलब किसी को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित कर देते हैं या उसकी प्रॉपर्टी हम हड़प लेते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो इसका मतलब हम अपनों को ही यानी कि अपने आप से ही धोखा कर रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर आप आर्म्स यानी कि हथियार उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ तो आप अपने ही खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग क्या हैं, समान हैं, एक ही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फॉरेनर नहीं है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. आगे कवि कह रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है इसको हम लोग दूषित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग इसको दूषित कर रहे हैं। हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि ऊपर वाले जो स्टैंजा में हमने पढ़ा, हम एक दूसरे के प्रति जब हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे के खिलाफ युद्ध का आह्वान कर देते हैं, यानी कि आर्म्स उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? हम इस पृथ्वी को दूषित कर रहे हैं, यानी कि इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डिफाइल मीन्स नुकसान पहुंचाना, स्पॉइल कर रहे हैं हम इसको। और ये पृथ्वी जो है ह्यूमन अर्थ, ये ह्यूमंस हर एक व्यक्ति की है, ये आपकी है, मेरी नहीं, ये हमारी है। यहाँ पर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज, यानी कि जो युद्ध, जो हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उससे हवा दूषित होती है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं। यानी कि हवा, हम युद्ध एक दूसरे के ऊपर बमबारी करके, गोलियां फेंक के, गोलियां चला के हम क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं हम एक दूसरे को मार रहे हैं, नहीं, हम अपने आप को ही मार रहे हैं, और इससे हम इस पृथ्वी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पृथ्वी की हवा को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वो हवा है जिसमें आप और मैं और हम सब सांस लेते हैं। और अंत में कवि कहना चाहते हैं, रिमेंबर, याद रखिए, कोई भी व्यक्ति जो है इस पृथ्वी पे वो फॉरेन नहीं है, वो विदेशी नहीं है, और ना ही कोई देश विदेश है। अब जैसे कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था 2-3 दिन पहले, मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया, जिस चैप्टर का नाम था, आई थिंक इट वाज रिलेटेड टू सुनीता विलियम्स, जो कि स्पेस वुमेन है, जो स्पेस में गई थी, भारतीय ओरिजिन की महिला। उन्होंने कहा, जब वो दिल्ली के ऊपर से गुजर रही थी तो उनसे पूछा गया कि आपको ऊपर से कैसा लग रहा है पृथ्वी, तो उन्होंने कहा पृथ्वी बहुत ही सुंदर ग्रह है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन द यूनिवर्स। और ये जो प्लैनेट है, बोले कि ऊपर से तो ये पृथ्वी एक सिंगल घर की तरह दिखाई देती है, जिसके ऊपर हमने ज़मीन पे सरहदें खड़ी की हैं, बाउंड्रीज लगा रखी हैं, ये मेरा भारत है, ये फलाने का चीन है, ये फलाने का इंग्लैंड है। तो हम सब लोगों ने इसके बीच में जो सरहदें बना रखी हैं, इसी कारण से ये पृथ्वी हमें आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर दी है। कभी कभी हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे भाइयों को भी अलग नज़र से देखते हैं, उनके ऊपर हमला करके दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको जीतते हैं हम लोग। तो ऐसा करने की ज़रूरत हमें इस पृथ्वी पर करी लगती है। लेकिन जिस तरह सुनीता विलियम्स ने कहा कि अगर हम अंतरिक्ष से इसको देखें, स्पेस से देखें, तो ये अकेला एक बहुत ही सुंदर घर दिखाई देता है, जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहते होंगे। तो हमें वहाँ से कुछ सीखना चाहिए, और हमें इस प्रकार से कोई इतनी अर्जेंसी या कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएँ। तो वी ऑल आर ब्रदर्स, हम सब भाईचारे की भावना के साथ रहें, हर एक देश, हर एक मुल्क को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और तब ये धरती जो है ये स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी। तो ये तो ही हमारी कविता नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किकअप के द्वारा। बहुत ही सुंदर कविता थी, बहुत ही अच्छा मैसेज हमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के, इस पोएम के। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिनिथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट? पोएट किस यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं? पोएट यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं द सोल्जर्स वेयर एट द टाइम ऑफ वॉर। तो युद्ध के समय जो हमारे सोल्जर्स पहनते हैं, उस यूनिफॉर्म की बात की जा रही है। यहाँ पर यूनिफॉर्म वर्ड है जो, उसका मतलब हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस से भी हो सकता है। जैसे कि हमने बात की ना, मैंने आपको चैप्टर में बताया कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस, यानी कि हम देश में जब भांति के देशों में जाते हैं तो वहाँ का पहनावा अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भले पहनावा अलग अलग है, लेकिन इसके नीचे का हमारा शरीर तो सिमिलर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम? हमें कवि कैसे सजेस्ट कर रहा है कि इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं वो सेम हैं, वो सब समान हैं। तो इसके लिए हमने देखा
पूरी पोएम के अंदर पोएट जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, वो उन चीज़ों को हमें बता रहा है जो हमें सिमिलर घोषित करती हैं, यानी कि जो हमको बताती हैं कि वी ऑल आर सिमिलर, वी ऑल आर सेम। जिसमें उन्होंने बताया कि जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो भी समान है, सब लोग इसी पे रहते हैं। हवा जो हम सांस लेते हैं वो भी सबके लिए समान है, जो पानी हम पीते हैं, जो सूर्य का प्रकाश हम यूज़ करते हैं वो भी पूरी दुनिया में सिमिलर है। हर एक व्यक्ति है वो ज़मीन से उगे हुए भोजन को ही खाता है, ज़मीन पर जो हम उगाते हैं खेतों में उसी चीज़ को वो खाता है। फिर हम सब लोग जो हैं इन्हीं हाथों से मेहनत करते हैं और सब चीज़ें बनाते हैं, फसलें उगाते हैं। यही दो आँखें सबको दी गई हैं। हम सब एक दूसरे से अगर बात करें तो प्यार के द्वारा हमें जीता जा सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी फॉरेन है? तो इस प्रकार इस आंसर को आप लिख सकते हैं। कुछ इसमें आप अपनी लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इन स्टांजा 1 फाइंड 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक। अब पहले स्टांजा के अंदर हमें 5 ऐसी चीज़ें ढूंढनी है, ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिसके द्वारा हम समान हैं ये पता लगता है। तो इसके लिए देखिए बहुत ही आसान उत्तर है इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं यहाँ पर नो मैन आर स्ट्रेंज, कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हम सब लोग सेम है, यानी कि सिमिलैरिटी का वर्ड है कि कोई व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है। दूसरा, यूनिफॉर्म शब्द का यूज़ किया गया है। सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। फिर लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, तो लैंड हम सब लोगों का समान है। एंड अर्थ लाइक दिस, तो ये पृथ्वी भी हम सब लोगों को समानता के सूत्र में बांधती है। आगे है हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टांजा 2, पिक आउट द वर्ड। तो इसमें भी आप सिमिलर वर्ड्स यूज़ करते हैं, सन, एयर, वाटर, पीसफुल, हार्वेस्ट, हैंड्स एंड लेबर। ये सब चीज़ें हम सब लोगों को समानता के सूत्र में बांधती हैं। व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, व्हाट डू यू थिंक दिस हैपन्स। ये कब होता है, क्यों होता है और कौन हमको बोलता है, इसके बारे में देखते हैं अब। यूजुअली वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, हम अपने मित्रों को, अपने भाइयों को नफरत करने के लिए हमें कहा जाता है एट द टाइम ऑफ वॉर, जब युद्ध की स्थिति आती है। अब देखिए वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हो चुके हैं, तो उन दोनों में हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ नफरत ही की है। पॉलिटिकल लीडर्स हमको, जो पावरफुल लोग हैं, जो कुर्सी के लालच में अपने पर्सनल गेन्स के लिए हमें ऐसा करने के लिए कहते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए। वी शुड नॉट एक्ट एज अ पपेट, हमें पपेट मतलब होता है कठपुतली, हमें उनके हाथ की कठपुतली की तरह पेश नहीं आना चाहिए कि जैसा वो कहें वैसा करें। हमें समझना होगा दैट वॉर इज़ फ्यूटाइल, हमें वॉर यानी कि युद्ध जो है वो हमें नर्क में धकेल देता है। यानी कि उसमें देखिए आप वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जो 9th में आपने पढ़ा है, अपनी सोशल साइंस की बुक में आपने देखा है कि करोड़ों के हिसाब से लोग मारे गए थे और अरबों खरबों के हिसाब से। इवन जर्मनी के लॉस को तो काउंट भी नहीं किया जा सकता, कितना लॉस उसने झेला और कितने लोग मारे गए। तो अगर ये सब चीज़ें हम अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते इतना पैसा, तो आप सोचिए पृथ्वी कितनी बदल जाती। तो वॉर तो बिल्कुल ही पॉसिबल ना हो, जितना हो सके इस सिचुएशन से बचिए। और इसके बाद पॉइंट जो हैं, कवि जो हैं, वो हमें याद रखने को बोलते हैं कि अगर हम हेट करते हैं अपने भाइयों से तो हम डिस्पोसेसिंग कर रहे हैं, बिट्रे, यानी कि हम डिस्पोसेस कर रहे हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी को छीन रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिट्रे, धोखा दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं एक दूसरे की। और जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट आर्म्स, हम वेपन्स लेके, हथियार लेके खड़े हो जाते हैं, तो इस ह्यूमन अर्थ को हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, हम वॉयलेट कर रहे हैं द प्योरिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, हम एटमॉस्फेयर की प्योरिटी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये थे हमारी कविता के क्वेश्चन आंसर्स। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।